भाई मैं ये कह रहा हूँ कि इतनी गर्मी में टी शर्ट पहन के वीडियो बनानी जरूरी है क्या? लाइक कम ऑन, इतनी गर्मी हो रही है, लाइक आईशो स्पीड नहीं बन सकते क्या हम लोग? तो गैस मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूँ 3DX चेतन, और आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज हम सुपरस्टार्स के बारे में बात करेंगे और उनके फेवरेट सुपरस्टार्स के बारे में बात करेंगे। इट्स ऑलवेज इंटरेस्टिंग टू नो कि अगर कोई एक सुपरस्टार है तो उसका दूसरा फेवरेट जो सुपरस्टार होगा, मतलब अगर वो अपने आप को भी कंसिडर कर रहा है, तो रोंडा राउजी के केस में उस लिस्ट में सिर्फ एक ही बंदी आती है और वो है रोंडा राउजी खुद। लेकिन बाकी सुपरस्टार्स थोड़े हम्बल होते हैं, वो रख सकते हैं दूसरे सुपरस्टार्स को भी अपने फेवरेट सुपरस्टार्स के लिस्ट में, जिसमें सबसे पहला नाम आता है द रॉक का। आपको पता है द रॉक का फेवरेट सुपरस्टार या सुपरस्टार्स कौन है? नंबर 1 इज डाउनटाउन ब्रूनो और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। उन्होंने कहा कि भैया मेरे तो इन दोनों में से ही है, या फिर इन दोनों में से कोई एक, या ये दोनों ही। अब मैंने सोचा ये डाउनटाउन ब्रूनो कौन है? ब्रूनो सन मार्टिनो का ही निकनेम है क्या? देन आई सर्च और मेरे को पता चला कि अच्छा ये बंदा वो लाइक इतना बड़ा कोई सुपरस्टार था नहीं, लाइक मिड कार्ड में भी उतना नहीं था, बट क्योंकि ये बंदा जो है द रॉक के साथ रहता था, लाइक एक होता है ना एक फ्रेंड बन जाता है, तो फिर उस फ्रेंड को भी हमें अच्छा बोलना पड़ता था। आई थिंक द रॉक का वही सिनेरियो हो रखा है। अदरवाइज द रॉक ने स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का नाम लिया है, एंड वेरी डिजर्विंग मैन, क्योंकि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन और द रॉक के अगर बीच में ऐसी केमिस्ट्री नहीं होती कि वो एक दूसरे को बेस्ट नहीं मान रहे, तो फिर शायद से वो एटीट्यूड एरा निखर के ही नहीं आता कभी भी। हम कितना भी कह ले कि एटीट्यूड एरा के जो सारे सुपरस्टार्स, अंडरटेकर, केन, मिक फॉली और जितने भी सब, लेकिन जो मेन थे वो हमेशा रॉक और ऑस्टिन ही रहने वाले हैं, दैट इज अ फैक्ट। एनीवेज, अगला सुपरस्टार है कर्ट एंगल। कर्ट एंगल की पिक पता है कौन है? ऑब्वियसली ये तो हमने सोच ही लिया होगा, लाइक एक चेन जैसी होती है ना। पहले तो कर्ट एंगल की पिक बता देता हूँ, दैट इज द बेस्ट देयर इज, द बेस्ट देयर वाज एंड द बेस्ट देयर विल बी ब्रेट द हिटमैन हार्ट। ब्रेट हार्ट जो कि अमेरिका में ही नहीं बल्कि इंडिया में भी 90s के टाइम पे बड़ा फेवरेट हुआ करता था लोगों का, एंड उनकी जो टेक्निकल एबिलिटीज है, लाइक अपार्ट फ्रॉम जस्ट कैरेक्टर वर्क, जो उनका इन रिंग वर्क था वो बहुत फेमस था, स्पेशली क्योंकि वो जिस फैमिली से आते थे। और कर्ट एंगल को भी आपको पता है क्यों जाने जाते हैं, ज़्यादातर वो अपनी टेक्निकल स्किल्स की वजह से जाने जाते हैं। तो नो वंडर वाई कि उनका जो फेवरेट है वो ब्रेट हार्ट है। और अगर आप ऐसे टाइप के फेवरेट सुपरस्टार्स बना लेते हो तो आपके लिए ज़िंदगी में बड़ा अच्छा हो जाता है, जैसे कि सीएम पंक ने रॉडी पाइपर को बना रखा है। सो नो वंडर वाई सीएम पंक की ट्राई स्टॉकिंग इतनी सही है। अच्छा, अगला है दी अंडरटेकर। भाई अंडरटेकर के लिए तो हमेशा हमें ये रहता है कि भाई अंडरटेकर क्या बोलना चाह रहा है, क्योंकि अंडरटेकर इज वन ऑफ द मिस्टीरियस गाइज जिसके बारे में हमें एज सच कुछ पता नहीं चला। बट ऑब्वियसली जस्ट लाइक द रॉक, अंडरटेकर का भी पिक ऑलमोस्ट सिमिलर है। अंडरटेकर की पिक है शॉन माइकल्स। अपने करियर के स्टार्टिंग में, लाइक स्टार्टिंग तो नहीं कहेंगे बट हाँ एटीट्यूड एरा की स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद जो जितना भी टाइम आया है, अंडरटेकर और शॉन माइकल्स के जितने भी मैचेस हुए दे वर ऑल इंस्टेंट क्लासिक्स। लाइक वो आई थिंक हेलिना सेल से शुरू हुआ था, एंड उसके बाद से तो हम सबको पता ही है रेसलमेनिया के वो क्लासिक्स हो या कुछ भी हो। और भाई रॉयल रंबल के भी बड़े अंडररेटेड लगते हैं मेरे को अंडरटेकर और शॉन माइकल्स के, जो 2007 में रॉयल रंबल के लास्ट 2 में बचे थे ये दोनों बंदे, और जो मैच लड़ा था, एंड देन 2008 की रॉयल रंबल की इन्होंने स्टार्टिंग करी थी। भाई सब 2007 में भी ये दोनों लड़े रंबल में, 2008 में भी रंबल में ये लड़े, 2009 में रेसलमेनिया में ही आ गए, 2010 में इनका रेसलमेनिया का मैच था, 2011 में शॉन माइकल्स भी उसमें इन्वॉल्व था, और 2012 में भी शॉन माइकल्स इन्वॉल्व था। आई थिंक तो वेट 2011 में शॉन माइकल्स थोड़ी इन्वॉल्व था, राइट? नहीं यार 2011 में नहीं होगा, मैं पागल हो गया, 2012 में तो था हाँ, बट हाँ। एनीवेज, अगला जो सुपरस्टार है स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। अब यार देखो हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि द रॉक ने अपना फेवरेट पिक कर लिया स्टीव ऑस्टिन को, तो स्टीव ऑस्टिन भी सोचेगा ना यार चल मैं भी द रॉक ही पिक कर लेता हूँ, क्यों? लेकिन स्टीव ऑस्टिन बड़ा चालाक निकला। स्टीव ऑस्टिन ने पिक कर लिया रिक द नेचर बॉय फ्लेयर को। रिक फ्लेयर ऐसा बंदा है जो कि काफी सुपरस्टार्स का फेवरेट रहा, इंक्लूडिंग गाइस लाइक हल्क होगन। हल्क होगन जो कि WWE की, जो WWE का मैं कहूँगा कि पीक बिगिनिंग थी, उसका मेन पार्ट हल्क होगन था। लाइक कम ऑन, प्रोफेशनल रेसलिंग की जो बुनियाद रखी गई है वो हल्क होगन से ही रखी गई है। उसने अगर रिक फ्लेयर को पिक किया है देन तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता भाई। हल्क होगन ने रिक फ्लेयर को पिक किया, और ये बताता है कि रिक फ्लेयर कितना बूढ़ा है भाई। अगर हल्क होगन आपको अपना फेवरेट मान रहा है ना, और क्या बोल यार, रिक फ्लेयर क्या पैदा ही बूढ़ा यार, कितनी बार जोक मारूं मैं। खैर यार ये तो जोक भी नहीं लग रहा एट दिस पॉइंट, तो क्यूरियोसिटी होती है सही में कि भाई सही में रिक फ्लेयर बूढ़ा है या ये एक्टिंग कर रहा है।
मेरे को तो लग रहा है ये एक्टिंग ही कर रहे हैं, बहुत अच्छा एक्टर है ना, कैरेक्टर वर्क इसका बहुत बढ़िया है। स्टीव ऑस्टिन की पिक रिक फ्लेयर रही है। नो वंडर वाई कि स्टीव ऑस्टिन का माइक वर्क इतना क्या बोलते हैं कमाल का क्यों है। और जितने भी लोगों ने रिक फ्लेयर को या फिर डस्टी रोड्स को स्टडी किया होगा ना अपने 80s में, तो फिर वो सुपरस्टार्स भी निखरा है, इसीलिए स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन जैसे सुपरस्टार्स निखर के आए थे। बट हाँ, अगला जो सुपरस्टार रखा है एंड दैट इज रिक फ्लेयर हिमसेल्फ। लाइक रिक फ्लेयर के जब इतने चाहने वाले, तो रिक फ्लेयर किसको चाहता है? दैट इज द हार्टब्रेक किड शॉन माइकल्स। यप, रिक फ्लेयर का फेवरेट शॉन माइकल्स है। नो वंडर व्हाई रिक फ्लेयर ने चूज किया कि उनका करियर अच्छा नहीं 2008 में करियर तो एंड होने ही नहीं दिया ना रिक फ्लेयर ने। रिक फ्लेयर ने कहा कि हाँ ये मेरा लास्ट मैच होगा, वो भी रेसलमेनिया में, और वो भी मैं चाहूँगा शॉन माइकल्स के अगेंस्ट, लेकिन फिर मैं उसकी ऐसी कर दूंगा, TNA में जाके खून बहा दूंगा और फिर दोबारा से लड़ता रहूंगा, और फिर एक इंडी शो में चला जाऊंगा, फिर वहाँ पर भी लड़ूंगा, फिर मैं बोलूंगा कि ये मेरा रिटायरमेंट मैच है, फिर मैं ऐसी एक्टिंग करूंगा कि मेरे को हार्ट अटैक आने वाला है, तो इसीलिए शायद से मैं एक और मैच कर सकता हूँ। तो इसीलिए इसको हम खारिज करते हैं, इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते, क्योंकि ऑनेस्टली रिक फ्लेयर ने अपने पिक की रिस्पेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं करी। लेकिन मैं शॉन माइकल्स की भी क्या बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब शॉन माइकल्स की बात आती है रिटायरमेंट की, तो वो भी चचा क्राउन ज्वेल के लिए वापस आई गए थे। बाय द वे रिक फ्लेयर जो है सिर्फ स्टीव ऑस्टिन और हल्क होगन की पिक नहीं थी, बल्कि केन की भी पिक रिक फ्लेयर ही थे। सो या काफी पॉपुलर पिक रही है मुझे लग रहा है ये। अच्छा, बिग शो भी ले लेते, बिग शो की पिक कौन रही होगी? अब काफी लोग तो ऑलरेडी लिख रहे हैं भाई अंडर द जायंट होगी, अंडर द अबे यार तुम लोग नहीं ऐसे नहीं करते यार, अंडर द जायंट नहीं हो सकता, योकोजुना भी हो, बट नहीं, ओए रुको, अंडरटेकर पिक थी द बिग शो की, एंड आई वाज लाइक हाँ दैट्स इंटरेस्टिंग। बट कंसिडरिंग कि अंडरटेकर और बिग शो का साइज मतलब हाइट तो ऑलमोस्ट सिमिलर थी, तो आई थिंक बिग शो को ये ज़्यादा हेल्पफुल होगा कि वो बड़े सुपरस्टार्स को देख के इंस्पायर हो रेदर देन छोटे सुपरस्टार्स को। सोचो अगर वो रे मिस्टीरियो को देख के इंस्पायर हो रहा होता तो आज हमें बिग शो कैसा देखने को मिलता। एनीवेज, अगला सुपरस्टार है द गेम ट्रिपल एच। ट्रिपल एच की पिक कौन रहेगी? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन राइट। नहीं, ट्रिपल एच की पिक है दी अंडरटेकर। ट्रिपल एच के 3 मैचेस रेसलमेनिया के तो अंडरटेकर के साथ ही हैं, और ट्रिपल एच और अंडरटेकर का कनेक्शन तो मुझे लगता नहीं हम सबको बताने की ज़रूरत है। और जो वो वाला याद मेरे को आता है, रेसलमेनिया 31 वाला इंसिडेंट, जब रेसलमेनिया 30 में स्ट्रीक टूट चुकी थी, अंडरटेकर को लगा कि अब उसका कुछ नहीं हो सकता, बट फिर भी ब्रे वाइट के साथ मैच करने से पहले बैक स्टेज में जो मोटिवेशन देता है ट्रिपल एच, आई थिंक वो बताता है कि किस तरीके से दोनों के बीच म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहती है। सो या द गेम ट्रिपल एच और द अंडरटेकर साथ में मैन, और ऊपर से वो जो हिस्टोरिक पोज है ना रेसलमेनिया 28 के बाद वाला, शॉन माइकल्स ट्रिपल एच और अंडरटेकर वाला, दैट इज जस्ट इनसेन। एंड फाइनली हम बात करने वाले हैं लोगों का फेवरेट जॉन सीना के बारे में। जब जॉन सीना से पूछा गया कि उनका फेवरेट कौन है, तो उन्होंने जो पर्सनल चॉइस निकाली है वो है ब्रॉक लेसनर। उन्होंने कहा कि उनके अकॉर्डिंग जो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है वो है ब्रॉक लेसनर, बट ये है पुराना स्टैट, क्योंकि करंट में जो जॉन सीना ने कहा था वो है रोमन रेंस। तो अगर हम दोनों को मिक्स भी कर देते हैं तो अकॉर्डिंग टू जॉन सीना, इफ देयर आर 2 सुपरस्टार जो कि ग्रेटेस्ट हैं एटलीस्ट इस जनरेशन के लिए, those are Brock Lesnar and Roman Reigns, and that is definitely incredible for these 2 superstars। और ये superstars अब रहे नहीं ना, लाइक अब रोमन रेंस को सिर्फ सुपरस्टार नहीं कह सकते, he is above that, he is definitely a living legend right now, he is a Hall of Famer before Hall of Fame, he is भाई वो कैसे Hall of Famer बनेगा? वो रोमन रेंस भी Hall of Famer बनेगा, वो एज द शील्ड मेंबर भी Hall of Famer बनेगा, फिर वो ब्लड लाइन जब इंडक्ट होगी फिर वो उसका भी Hall of Fame की अंगूठी उठाएगा, तो 3 टाइम Hall of Famer बनने वाला है रोमन रेंस, एंड आई एम मोर देन एक्साइटेड टू सी दैट। मैं तो कह रहा हूँ एक और फैक्शन में आ जा रोमन रेंस, 4 हॉल ऑफ फेमर की अंगूठी आ जाएंगी। एनीवेज, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका फेवरेट सुपरस्टार कौन है, क्योंकि ये मेरे को लगता है बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है। लाइक जब भी कोई WWE फैन मिलता है, तेरा फेवरेट कौन है ना, ये पूछा जाता है। तो अपना फेवरेट लिख के बताओ। अगर आप मेरे से पूछोगे कि मेरा फेवरेट कौन है, वो है 2, एक था एजे स्टाइल्स और एक था जेफ हार्डी। मतलब था क्या, मतलब मैं बता रहा हूँ बचपन से जो मेरा फेवरेट है, एजे स्टाइल्स एंड जेफ हार्डी। नहीं, मैंने इस तरीके से पिक नहीं किया था कि कौन टॉप पे चल रहा है मैं उसी को फेवरेट बना लेता हूँ, इतना भी पागल नहीं हूँ मैं। कमेंट्स में देखो, और आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।